आइए अपने को हम लोग इसमें साक्षरता की मशाल जलाने के लिए समर्पित कर दें। आज से 58 वर्ष पूर्व भारत की धरती औपनिवेशिक दासता की बेड़ियों से मुक्त हुई थी। हमें अपने भाग्य के लिए इतने वर्ष मिले और हमें सफलताओं पर नाज है। सफलताओं ने हमें भाव विभोर किया है तो असफलताओं ने हमें उदास भी किया है। हमारे लिए यह वक्त है लेखा जोखा करने का। क्या हमने खोया, क्या पाया? हम उस दहलीज पर हैं जहाँ से अतीत पर मनन करते हुए भविष्य की ओर आशा की नज़रों से देख रहे हैं। हम एक संगम स्थली पर खड़े हैं। जटिल राहों से गुजरती हुई एक मशाल अपनी चमक के साथ जल रही है। साक्षरता की मशाल जिसे एक अमिट भावना जला रही है। यह भावना स्पष्ट और मूर्त भी है और धुंधली या अमूर्त भी, लेकिन यह विरोधाभास न हमें भटकाता है न कुछ छिपाता है। एक लो है जो सबको अपनी ओर खींचती है, बांधती है और लोग उससे बंधे हुए इस विशाल उपमहाद्वीप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक साक्षरता का संदेश ले जाते हैं। एक असीम ऊर्जा और तीव्रता से विशाल जनसमूह एकजुट हुआ है। समर्पण और निष्ठा का जो जज्बा हमें दिखाई पड़ता है उससे स्वयंसेवियों और शिक्षार्थियों, शिक्षकों, प्रशिक्षकों, कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों, सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों, नेताओं और उपदेशकों को अभिभूत किया है। स्वतंत्रता के सेनानियों ने जो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति दिखाई थी, ठीक उसी प्रकार की उमंग साक्षर समाज के लिए हमारे साक्षर कर्मियों ने दिखाई है। जिस निस्वार्थ और बलिदानी तेवर के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, उसी प्रेरणा और निस्वार्थ भावना के साथ साक्षरता अभियान में हमारे 1 करोड़ स्वयंसेवी साक्षर सैनिक लगे हैं। जिस महान आदर्श और करो या मरो की भावना ने स्वतंत्रता के संघर्ष में अभियानियों को कूदने के लिए प्रेरित किया था, उसी धैर्य और साहस के साथ हमारे साक्षरता कर्मियों के भीतर भी साक्षरता की प्रेरणा जगाई है। स्वतंत्रता संग्राम के आह्वान ने करोड़ों लोगों के भीतर स्वतंत्रता की एक उमंग पैदा की थी और वे इसके लिए एकजुट होकर अंत तक संघर्ष के लिए तैयार थे। साक्षरता की भावना ने करोड़ों लोगों के बीच धैर्य बनाए रखने और तमाम अवरोधों पर विजय प्राप्त करने का हौसला जगाया है। इन सारे प्रयासों का नतीजा उपयुक्त उद्घृत 1964 की उस घोषणा के
रूप में निकला कि अनिवार्य शिक्षा गैर जरूरी और बेअसर है। इससे यही पता चलता है कि हालांकि नीति निर्माताओं के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही थी, पर वह अपना कदम पीछे हटाते जा रहे थे। 1964 के नीतिगत बदलाव ने विभिन्न राज्यों में मौजूद अनिवार्य शिक्षा के कानूनों की अपेक्षा सुनिश्चित कर दी, पर स्थिति की विडंबना यह है कि कुछ मामलों में स्कूलों में बच्चों की संख्या 100% से भी ऊपर है। मानव विकास रिपोर्ट में कहा गया है कि 1990 में भारत में कुल दाखिले का अनुपात 99% था। स्पष्ट है कि यह रिपोर्ट हमारी सरकार द्वारा